स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे रुके मत, बस फिजिक्स समझाना। कैडी फिजिक्स वेलकम्स यू ऑल। और मेरा कुछ मकसद नहीं, कैडी फिजिक्स सब्सक्राइब करिए, ये कमेंट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयर बैलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट ये एक एयर बैलून है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको दे रखी है स्टूडेंट, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है। और इससे आपने एक स्टोन को, एक पत्थर को, एक पेबल को नीचे गिराया है। ओके, When balloon reaches height of 75 मीटर, जब स्टूडेंट ये कहां पे था, 75 मीटर की हाइट पे था, तब आपने इससे एक स्टोन को गिराया है नीचे। Find after how much time and with what velocity does stone reaches the ground। आपको बताना है स्टूडेंट कि ये स्टोन ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी और उसको कितना टोटल टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में, ये आपको बताना है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे करते हैं वो ये सोचते हैं कि इसकी वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, इज ड्रॉप्ड लिखा हुआ है। मतलब यहां पे इसको ड्रॉप किया गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो ले लेते हो। स्टूडेंट वो बात सही होती, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज करते। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू बैलून अगर आपका होता, अगर आप बैलून के फ्रेम से अगर देख रहे होते, अगर आप बैलून में खुद बैठे हुए हो और आप वहीं से सारे मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, सारे कोऑर्डिनेट सब कुछ स्टूडेंट वही आपका रेफरेंस पॉइंट है और उसी से अगर आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो बात ठीक होती। लेकिन स्टूडेंट अगर कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, अगर कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा है और मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं ले रहा हूं स्टूडेंट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं ले रहा हूं तो देखिए आपको इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं दिखाई देगी, आपको इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिखाई देगी अपवर्ड डायरेक्शन में। और वो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एग्जैक्टली इस बैलून की वेलोसिटी के बराबर होगी। स्टूडेंट देखिए ये हाथ मेरा एक बैलून की तरह मान लो, ये हाथ क्या है मेरा, बैलून की तरह, और ये ऊपर जा रहा है स्टूडेंट, और ये ऊपर जा रहा है। देखिए ये बैलून की तरह ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और अगर मैं इसको छोड़ देता हूं स्टूडेंट चौक को, तो देखिए ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। देखिए जब मैं ये हाथ को, मेरे को क्या एज्यूम कर लो, बैलून मान लो इसको, ये बैलून है, ये मेरा हाथ क्या है, बैलून है स्टूडेंट, और ये हमारा वो स्टोन है। तो ये ऊपर जा रहा है सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और मैं अगर इसको छोड़ देता हूं स्टूडेंट, देखिए मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आता है। तो ये क्यों हुआ स्टूडेंट, क्योंकि स्टोन की वही वेलोसिटी थी जो बैलून की वेलोसिटी है, जो बैलून की वेलोसिटी होगी वही स्टोन की वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये उसके साथ साथ मूव कर रहा है स्टूडेंट। तो लेकिन ये वेलोसिटी किसको नजर आएगी, जो ग्राउंड पे खड़ा है। अगर बैलून के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होगी। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही है स्टूडेंट, ग्राउंड पे कोई बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप इसको सोल्व कर सकते हो। मतलब उस बंदे के लिए, ये जो ग्राउंड पे खड़ा है स्टूडेंट, उसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे आप, और उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप इसको सोल्व करो। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं स्टूडेंट, देखिए ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से इसकी स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ u, और वो किसके बराबर होगी, एग्जैक्टली बैलून के बराबर होगी। दूसरा मैं मान लेता हूं स्टूडेंट इसको, ये जो पॉइंट है जहां से उसने ड्रॉप किया है, मतलब 75 मीटर जो है, 75 मीटर की हाइट पे जो पॉइंट है स्टूडेंट, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन कंसिडर कर लेता हूं। क्या कंसिडर कर लेता हूं इसको, ओरिजिन, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं। और ये डायरेक्शन स्टूडेंट, ये डायरेक्शन में नेगेटिव ट्रीट कर लेता हूं और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं। नीचे वाली जो डायरेक्शन है स्टूडेंट उसको नेगेटिव मान लेता हूं और ऊपर वाली को क्या मान लेता हूं, पॉजिटिव। तो क्या बताया मैंने आपको, इसको स्टूडेंट 0,0 मानना है। ये जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन हो गया। इसके ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस वो सारे क्या होंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव। इसके नीचे वो सारे नेगेटिव। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, -75 होगा। और दूसरी बात स्टूडेंट, जितने डिस्टेंसेस ऊपर वो ट्रेवल करेगा वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। वेलोसिटी भी जो अपवर्ड डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव।
तो आइए देखते हैं, मैं जो मेरे को पता है स्टूडेंट उन सब की वैल्यूज लिख लेता हूं। देखिए अब अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने चूज किए हैं स्टूडेंट ये डायरेक्शन, इसके अकॉर्डिंग h इज इक्वल टू -75 मीटर। ये समझ आ गया होगा आपको माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये ओरिजिन है और ये उसके इस तरफ है स्टूडेंट, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको मेरे को माइनस लेना चाहिए। तो h इज इक्वल टू -75 मीटर। ये स्टूडेंट टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जब वो ऊपर जाएगा फिर एक हाइट तक जाएगा स्टूडेंट ये स्टोन और फिर वापस गिरेगा ग्राउंड पे, तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये इसी पॉइंट पे वापस आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट इसकी इतनी ही होगी। जब ये घूम के वापस आ जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसकी यही होगी। ओके, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए स्टोन स्टूडेंट पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा स्टूडेंट उसी पॉइंट पे ये, और फिर ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहां से जाके जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में और फिर उसी पॉइंट पे वापस आने में तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है स्टूडेंट, फाइनल पोजीशन ये है। इनिशियल पोजीशन वो होगी स्टोन की जहां से आपने फेंका है। तो इसको बहुत अच्छे से आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन कौन सी है उसकी, जहां से आपने उसको फेंका था, और फिर वो स्टूडेंट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फाइनली ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये इसकी क्या पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। ग्राउंड पे जहां पे हिट करेगा ये फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा स्टूडेंट, यही। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसीलिए स्टूडेंट मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट h इज इक्वल टू, यही इसकी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इक्वल टू -75 मीटर। अब बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। जो बैलून की वेलोसिटी है वही स्टोन की वेलोसिटी होगी। जो बैलून की वेलोसिटी है, मेरे हाथ की जो वेलोसिटी है वही इस चौक की वेलोसिटी होगी। तो सेम उसी वेलोसिटी से वो मूव करेगा, और वो कितने के बराबर है, 10 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव लिया है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरी बात स्टूडेंट, एक्सेलरेशन -g के बराबर होगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, वो मैंने नेगेटिव डायरेक्शन ली है। तो ये आपके पास इक्वेशंस आ गई स्टूडेंट। अब आपको क्या क्या निकालना था, आपको ये निकालना था स्टूडेंट, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज स्टोन रीचेस द ग्राउंड। तो कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को रीच करेगा। इसको स्टूडेंट मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है कि जी को आपको 9.8 ही लेना है। तो मैं इसको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 10 भी ले सकता हूँ। अब आगे देखिए, आगे स्टूडेंट मैं इसमें मुझे क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ग्राउंड को हिट करने से पहले उस स्टोन की कितनी वेलोसिटी थी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है स्टूडेंट, दोनों ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो प्लस ही हो जाना है, वो प्लस हो जाएगा। सो u स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 75। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस दिस इज स्टूडेंट, दिस इज 750 इंटू 2, 750 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1500 हो जाएगा। ये 750 इंटू दिस 750 इंटू 2 करोगे तो ये 1500 हो जाएगा, एंड दिस इज 1600। तो v स्क्वायर 1600 आ गया स्टूडेंट। और इसको सोल्व करोगे, जब आप रूट करोगे, क्योंकि v स्क्वायर 1600 के बराबर आपको v चाहिए, तो v के लिए अगर आप इसका रूट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 40। v आ जाएगा स्टूडेंट यहां से 40 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया वेलोसिटी का। फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड। दूसरा पार्ट था स्टूडेंट, टाइम कितना लगेगा इसमें। देखिए स्टूडेंट, टाइम निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी स्टूडेंट, v इज इक्वल टू u प्लस at। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है स्टूडेंट निकल के, 40, लेकिन आपको उसको नेगेटिव लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट वो किस तरफ है, फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये स्टोन स्टूडेंट घूम के आएगा और फिर जब यहाँ पे हिट करने वाला होगा तो वेलोसिटी जो v है वो किस तरफ पॉइंट कर रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज नेगेटिव। तो मुझे स्टूडेंट वेलोसिटी को क्या लेना चाहिए, -40। इसको मुझे क्या लेना चाहिए, -40 लेना चाहिए स्टूडेंट। सो -40 इज इक्वल टू u कितना है स्टूडेंट, 10 माइनस ये एक्सेलरेशन 10 और टाइम आपको निकालना है स्टूडेंट्स। तो यहां से आप देखिए ये हो जाएगा -50 इज इक्वल टू -10 इंटू टी, और सोल्व करके टी आपका कितना आ गया स्टूडेंट, 50/10 दैट इज 5 सेकेंड। तो इसको सोल्व करके स्टूडेंट आपका टाइम आ गया 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, 5 सेकेंड लगेंगी।
लेकिन स्टूडेंट ये जो आपने वेलोसिटी निकाली है, इसकी फाइनल वेलोसिटी जिससे वो हिट कर रहा है, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। ये स्टूडेंट 40 मीटर पर सेकंड केवल इस ऑब्जर्वर को नजर आएगा जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। बैलून पे जो मूव कर रहा है स्टूडेंट, उसको तो इसकी वेलोसिटी कुछ और ही नजर आएगी, उसको ये स्टोन स्टूडेंट किसी और वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करता हुआ नजर आएगा। तो आपको याद रखना है, जो भी आपने ये सॉल्यूशन निकाला स्टूडेंट, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मोस्टली क्वेश्चंस में हम स्टूडेंट ग्राउंड को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ही हम सोल्व करते हैं। ओके।